हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और स्वागत है आईटी माइंडसेट की सीरीज में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पीवाईक्यू को टैकल या वहां से आईआईटी कैसे सोचता है और वहां कहां कहां आपको फंसा सकता है, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। तो अभी हमारी सीरीज में चल रहा है आईआईएससी बेंगलोर द्वारा पूछा गया गेट 2024 में इलेक्ट्रिकल का पेपर, और क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है जहां पे ये जैसे डॉट आते हैं ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट जो नेटवर्क थ्योरी का हमारा लेक्चर पढ़ा होगा, डेफिनेटली उसको ना ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत आ रही होगी, ना ही आपको आपके नेटवर्क थ्योरी वाले सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही होगी। और इस साल 2024 में क्या हुआ है, 2024 में डॉट के ऊपर 1 से 2 न्यूमेरिकल आपसे पूछे हैं। इवन ट्रांसफॉर्मर में भी पोलरिटी के लिए डॉट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कपल सर्किट में सारी चीजें सिखा रखी है आपको ऑलरेडी। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज 5000 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे रखा है आपको। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिकली कपल्ड इंडक्टर इज 5 मिली हेनरी, with their self inductance being 125 millihenry and 1 millihenry. The Thevenin's impedance ZTH between the terminal P and Q in ohm is, आपको यहां से ZTH निकालना है। क्या निकालना है? ZTH। तो एक क्वेश्चन क्या है, 2-3 कॉन्सेप्ट से मिला जुला है। एक तो थ्योरम्स भी लग रहा है, थेवेनिन्स थ्योरम में हमें ZTH पूछा है बेसिकली, है ना। एसी का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं यहां पे। दूसरा है मैग्नेटिक कपल सर्किट का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, और तीसरा है चूंकि एसी है तो एसी के भी कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे, ताकि आपके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को आप रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दिखने में बड़ा वो है कि इसको थोड़ा सा दूरी पे लगा दिया, अदरवाइज ये क्या है, दोनों के दोनों दिखाने के लिए कपलिंग है, अदरवाइज ये बहुत पास में है ना। सर्किट को एक इतना थोड़ा सा दूरी पे लगा दिया ना, तो ऐसा लगता है ये उस सर्किट को इस सर्किट से कैसे मैच करेंगे, थोड़ा ट्रांसफॉर्मर वाली फीलिंग आने लग जाती है कि इधर शिफ्ट करना है क्या, रेफर्ड करना है क्या, ये सब चीजें नहीं करना है। सिंपल आपको 2 कॉइल के बीच में यहां पे मैग्नेटिक कपलिंग है, बस उसको ही टैकल करना है। ठीक है, तो बाकी जगह तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जगह बहुत ही स्टूडेंट को लगता है कि यहां पर ये तो अपने रेजिस्टेंस है बहुत ही फेवरेट, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एज इट इज बना देते हैं, ये क्या कर देते हैं, एज इट इज बना देते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि मैंने आपको सिखाए थे 2 मॉडल। कैसे मॉडल सिखाए थे, चलो मैं इधर की साइड बता देता हूं। ये हमारा एक इंडक्टिंग कॉइल ऐसी थी, नोट्स में जाके लेक्चर में जाके आपके पास रखे होंगे लेक्चर्स, जाके देखना है ना, कि अगर M पॉजिटिव है ना, ये हमारा L1 और L2, और अगर M पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखते हैं वो मैंने बता रखा है ना एक गेस्ट वाले एग्जांपल से, कि दोनों एंटरिंग है या दोनों लिविंग है, इस तरीके से M पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहमान आते हैं घर के अंदर, दरवाजे पे बैठे हैं और वहां से देखना है, तो एंटरिंग लिविंग का बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो लेक्चर में अपना बता रखा है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग, अगर ये हमारा M है, इसको मॉडल करेंगे तो इसकी मॉडलिंग ऐसे करते हैं हम लोग। 2 इंडक्टर ऐसे लग जाते हैं और बीच में एक इंडक्टर ऐसे लग जाता है। ठीक है, ये इसका मॉडलिंग हो गया। इसको लिखते हैं L1 माइनस M, अगर M पॉजिटिव है तो L2 माइनस M, और ये प्लस M। ठीक है, अगर M निगेटिव होता तो ये क्या हो जाते हैं, प्लस प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता। तो ये रहा मॉडलिंग। तो सिंपल यहां पे मॉडलिंग के हिसाब से हमें क्या करना है, यहां पे ये L1 माइनस M लिखना है, और यहां पे ये हम लोगों ने यहां से ये मॉडलिंग कर दिया, ये कर दिया, और बचा हुआ कैपेसिटेंस एज इट इज यहां पे लगा दिया। ठीक है, चलो तो इनकी वैल्यू लिख देते हैं, 4 ओम और 2 ओम, और यहां पे हमारा ये आ जाएगा L1 माइनस M, है ना। L1 माइनस M का मतलब है, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूं। L1 माइनस M का मतलब है कि ये हमारा L1 ले लेते हैं, इसको L1, इसको L2 ले लेते हैं। ठीक है, और M क्या है, ये M हो जाएगा। तो 125 माइनस 5 डायरेक्ट कर दूं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं डायरेक्टली 120 मिली हेनरी, है ना, मिली हेनरी। उसके बाद M कितना है, 5 मिली हेनरी, ये तो यहीं पे आ जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, L2 माइनस M मतलब कि 1 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, -4 मिली हेनरी, और यहां पर 50 माइक्रोफैराड, तो एज इट इज। अब देखो
एसी में मैंने सबसे पहले ये सिखाया कि सबसे पहले आपको जो भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है उनको ओमिक वैल्यू में लेके आ जाओ। ये लाइन मैंने कितनी बार बोली है। क्या करना है आपको, पहला स्टेप कि आपने तो चलो मॉडलिंग कर लिया, मॉडलिंग करने के बाद एसी में रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट क्या है, ओम है, ओमिक वैल्यूज में है, तो आपको इंडक्टर और कैपेसिटर को भी ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करके ले आना है। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस को ट्रीट करते हैं सीरीज और पैरेलल में, वैसे ही आप सारी की सारी ओमिक वैल्यू को ट्रीट करने लगेंगे। तो हमें पता है कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, इतने हिस्से में ये पूरा का पूरा आपका एसी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा डीसी है, मतलब डीसी का मतलब इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो इनको पहले एक साथ सॉल्व करके यहां पे लेके आ जाते हैं इक्विवेलेंट, देन सॉल्व करेंगे। कई सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाते हैं। अच्छा 120 है तो ये दोनों सीरीज में 120 मिली हेनरी और 2 ओम, इनको ऐड कर देते हैं। ये ऐड नहीं होगा बाबू, आपको इंडक्टर और कैपेसिटर को ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट गोल्डन रूल है एसी का। एसी एनालिसिस, स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस का पहला गोल्डन रूल क्या है, जितनी भी इंडक्टर और कैपेसिटेंस है उनको ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं, इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि बार बार ये बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करें अगर, तो यहां पे आपको पता है कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इस ग्रीन कलर ले आते हैं। ठीक है, देखिएगा कि अगर हमें इंडक्टेंस रिएक्टेंस क्या होता है, ओमिक वैल्यू होता है जे ओमेगा एल, है ना। तो इसको हम लोग 120 मिली हेनरी को अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जे ओमेगा कितना है, 5000 ओमेगा है, इंटू एल कितना है, ये पूरा का पूरा एल है ना, 120 मिली 10⁻⁻3। तो देखो 3 शून्य से तो ये कैंसिल हो गए, खटाक उड़ा दिया हम लोगों ने। 12 पंजे 60, तो 600 जे हो गया, ये ओमिक वैल्यू है ना, ओमिक वैल्यू। वैसे जे आगे लगाते हैं बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फर्क हमारे कन्वेंशनल पेपर में गलत हो जाएगा जे आगे लगाने का, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव में कोई अंतर नहीं है। और कहाँ पे भाई साहब, -4 मिली हेनरी, तो ये भी एक्सेल, ये कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एल, तो कितना हो गया, जे 5000 इंटू एल कितना है 4, -4 है ना, -4 इंटू 10⁻⁻3, तो ये खट उड़ गया, 5 चौक 20, -20 जे। ठीक है, और क्या इसका देख लेते हैं 5 का, तो एक्सेल जे ओमेगा एल, तो जे इंटू 5 एल कितना है 5 × 10⁻⁻3, खट 5×25 जे। ठीक है, और क्या है, तीनों कन्वर्ट हो गए, ये देख लेते हैं 50 है ना, एक्सी में ध्यान रखना -j/ओमेगा_c। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -j/ओमेगा कितना है 5000, ठक, और c कितना है 50 माइक्रो है ना, 10⁻⁻6। तो देखो यहां पर बहुत ही स्मार्टली 1 2 3 गया, 4 गया, तो 6 में से 4 चले गया तो कितना बचा, -2 ऊपर चले जाएगा तो +2, मतलब कि ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया आपका 25 चौक 100 है ना, -j4। देखो कैलकुलेशन बहुत आसानी से करोगे ना सिस्टमेटिक तरीके से, तो पूरा आईआईटी पे भरोसा है कि वो कैलकुलेशन बहुत ही इजी बनाता है, क्योंकि वर्चुअल कैलसी में एक कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं देगा, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं देगा आपको, ऐसा एब्सोल्यूट नंबर में चेंज हो जाएगा ऐसी कैलकुलेशन देगा। ठीक है, तो थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। चलो, तो अब हमें क्या करना है, अब इनको रिप्लेस करके इनकी ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पूरा, यहां से इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, चलो अब इनकी ओमिक वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। ओमिक वैल्यू लिख देंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए। मैं थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज तो आप अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, है ना, मेरे साथ साथ चल के। तो ये कितना हो गया 600 जे, है ना, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया -4j -j4। ठीक है, और ये हो गया 25j, ये हो गया 25j, और ये कितना था हमारा -20j। ठीक है, चलो हो गया, यहां तक समझ में आ गया।
चलो अब क्या करना है, हमें यहां से देखना है कि यहां से इक्विवेलेंट पूरा का पूरा रिएक्टेंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये पता है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट ले लूं क्योंकि रिएक्टेंस है, सारे के सारे रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, और इन दोनों को पैरेलल, मतलब मैं एक्स इक्विवेलेंट लिखूं तो ये हो जाएगा 600J, है ना, ये 600J प्लस ये दोनों कायम हो जाएंगे सीरीज में, देन पैरेलल। तो सीरीज में हो गए तो 20 और 4 कितना हो गया 24, और मैं यहाँ पे ऐसा कर लूं कि -24J इंटू 25J डिवाइडेड बाय -24J प्लस 25J, है ना। पैरेलल में जैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। चलो काम आसान हो गया। काम आसान ऐसा हो गया कि 24 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है 600, और चूंकि J और J दोनों क्या हो जाएंगे J स्क्वायर माइनस, है ना, J स्क्वायर को क्या लिखते हैं -1, और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 25 में से 24 गया तो क्या बचा, सिर्फ एक बचा J, और इस J का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें तो J स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो असल में 600J माइनस 600J, है ना, समझ में आ रहा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, J क्या हो जाए J स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, -1 हो गया, माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया J के साथ। तो यहां पर तो बड़ा कमाल हो गया कि ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल होके 0 हो गया, 0 ओम। 0 ओम का मतलब समझते हो आप? 0 ओम का मतलब है कि शॉर्ट सर्क्यूट, है ना, इस टर्मिनल से यहां पे शॉर्ट सर्क्यूट हो रहा है ना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये जो सर्क्यूट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा कि ये रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 ओम, और ये जो यहां से जो एक्स इक्विवेलेंट है वो एक लाइन खींचेगी जो 0 ओम की रहेगी, है ना, 0 ओम की, शॉर्ट सर्क्यूट। तो इसका मतलब है शॉर्ट सर्क्यूट पाथ बन गया 0 ओम रेजिस्टेंस, है ना, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली ये बस लाइन ऐड हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंस तो क्या है, सिर्फ उलझाने के लिए इतनी सारी चीजें दे दी जिसका कोई मतलब नहीं है। नेट तो 0 हो जा रहा है, रिएक्टेंस तो है ही नहीं। इंपीडेंस के अंदर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों होते हैं, तो रिएक्टेंस तो 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ Z क्या बचा, रेजिस्टेंस के बराबर। और यहां पर आपका अब कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा 2 और 4 का पैरेलल, तो यहां पे ZTH इक्वल टू 4 प्लस और 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6, 2 2 6, ये हो गया 4 प्लस 1.33 और ये हो गया 5.33। आंसर क्या हो गया 5.33 इंपीडेंस। अब आप बोलोगे सर इंपीडेंस कहां रहा, इंपीडेंस कहां रहा, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। हाँ जी बिल्कुल रेजिस्टेंस हो गया जिसमें रिएक्टेंस 0 है। इंपीडेंस मान सम्मान के लिए लिख देते हैं Z पूछा है तो, अदरवाइज तो उसमें क्या है, ये असल में रेजिस्टेंस ही है क्योंकि रिएक्टेंस तो पार्ट क्या है 0 है। ठीक है, चलो मजा आया क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो थोड़ा करना बहुत डिफिकल्ट होता कि मैग्नेटिक कपल सर्किट के 2 वाइंडिंग्स के डॉट को कैसे डील करते हैं, वो मॉडलिंग पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना मॉडलिंग के क्वेश्चन नहीं हो सकता था क्योंकि ये मॉडल, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक कपल सर्किट के ही कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना था। और हमने कैसे सीखा है, हमने बड़े सिंपल तरीके से सीखा है, और ये इवन आपके इलेक्ट्रिकल मशीन में भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये हमने इलेक्ट्रिकल मशीन में भी करा है ना। तो इसका ध्यान रखना, 2015 या 14 के टाइम पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, तो वो क्वेश्चंस भी हमने हमारे लेक्चर में करवाए हैं। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, गेट 2024 का, मजा आया। तो पूरा का पूरा कोर्स अगर पढ़ना है आपको, फुल नेटवर्क थ्योरीज अवेलेबल ऑन जी सेंटर के 188 लेक्चर में 450 प्लस क्वेश्चन कराए, क्रैश कोर्स अलग से कराया, सारे के सारे PDF नोट्स अवेलेबल है। चैट बॉक्स के थ्रू आप सारे के सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ऑडियो, टेक्स्ट, या फिर आप अपना इमेज या सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। गेट PYQ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और 399 प्राइस है पूरे 1 साल के लिए। वे ये है एट प्रेजेंट इसलिए लिखा है क्योंकि फ्यूचर में हर साल कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीमेंट होता रहता है, इसलिए एट प्रेजेंट लिख दिया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। गेट 2024 का सिलसिला चल रहा है, जल्दी से बचे हुए क्वेश्चंस भी हम लोग कर देते हैं। ओके, थैंक यू।